हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 6 to 8 के 26 तारीख के प्रथम पाली का। आप ये मिला लीजिएगा किस तारीख के प्रथम पाली का प्रश्न है, ठीक है। 6 to 8 के लिए ये प्रश्न है, जो कि 1 to 5 में भी ये प्रश्न पूछा था। इंडिगेंट का मतलब होता है दरिद्र, दानव। तो इसका जो मीनिंग होगा, अपोजिट मीनिंग, वो हो जाएगा प्रिटेंटियस। क्या हो जाएगा? प्रिटेंटियस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइटम और फ्रेज पूछा है, फेदर योर ऑन नेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिजॉनेस्ट मीन्स। देखिए, मैंने जो तुक्का बताया था आपको, तुक्का ये अगर आपने लगा दिया होता तो बिल्कुल सही होता है। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, देख लीजिए, सबसे बड़ा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, देखिए, जहाँ आंसर नहीं पता है वहाँ सबसे बड़ा या इनमें से सभी पे जाइएगा तो रहेगा, तो नहीं तो आंसर एग्जैक्ट पता है तो आंसर पे जाइए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज गिवन बिलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एलिफेंट इन द रूम। तो इसका सही जवाब है द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगला प्रश्न देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज अ ब्लैंक स्पेस एंड सेंटेंस इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक स्पेस। Another version of the play based on the next text was reenacted successfully after the prosecution and eventual death of the enacting in the play in the public theatre by the government। तो ये इसका सही जवाब है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में एक भी प्रश्न गलत नहीं है, आंसर गलत नहीं है। देखिए, वही बात यहाँ बोला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द स्पेस यानी ब्लैंक। रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डिवास्टिंग फ्लड। क्या हो जाएगा? डिवास्टिंग। अगला प्रश्न, Davies is not sure whether he should leave the forest guest house after dark। यानी वो अंधेरा होने के बाद वो फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस क्या करता है, लीव छोड़ देता है। चलिए अगला, She sings much better than I do। Read the sentence carefully and identify the word क्लास द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। तो ये बेटर क्या है? एडवर्ब है, विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई विच वर्ड क्लास टू अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू द स्टोरी वाज इन ऑल द डेलाइज। तो ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है ये। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फ्रेंच में ही लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये क्लास 1 to 5 में भी पूछा हुआ प्रश्न था। अरबी भाषा जो है, अरब के जो निवासी थे वो उनकी भाषा आर्य भाषा नहीं थी। मध्य एशिया की थी लेकिन अरबी का नहीं थी। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद का बचपन का नाम था धनपत राय। ये तो कैंडिडेट का भी आंसर बिल्कुल सही है। गेहूं और गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है? तो भौतिकता का। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो ये तमस में किया गया है। ये देखिए 1 to 5 में भी पूछा हुआ सब प्रश्न था।
किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है? तो श्रृंगार रस को। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसका प्रश्न ही गायब है, ये प्रश्न ही गायब है इसका। जो ये ऑप्शन दिया गया है इसका प्रश्न ही नहीं है, तो हो सके इसका मार्क्स मिल जाए, या फिर प्रश्न हो यहाँ पीडीएफ में ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? तो सर्वनाम एक अविकारी शब्द है, ये असत्य है। ओके, ये बिल्कुल असत्य है। हेलो, चले हम थोड़ा देर पढ़ा ली, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ये आप देख लीजिएगा, बुक का है। अगला प्रश्न, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए कौन सा अलंकार होता है? कह रहा है कि कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगति होता है। गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? देखिए, ये आपके बुक का सवाल है, आप इसे देख लीजिएगा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। ठीक है, उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आपने किताब पढ़ा होगा तो देखा होगा, कमल और किसमें? कमल और गुलाब। कमल और गुलाब। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग शब्द का वैकल्पिक नाम क्या है? तो ये है पूर्व प्रत्यय। उपसर्ग शब्द का वैकल्पिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्व प्रत्यय। पहले लगता है शब्द के पहले। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं, तो ये कौन? उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ ABC करके ऐसे कुछ दिया होगा, आप देख लीजिएगा, ये आपके बुक का है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो ये भी आपके किताब का है। तीसरी कलम कहानी में चित्रित हैं। तो देखिए ये आपके हिंदी साहित्य से लिया गया है, आप अपने किताब में देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ, किताब वाला ये सारा प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए ये व्याकरण का है। निम्नलिखित में से क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए दीपक तो आते ही आते हैं और उल्लेख भी आते हैं, तो A और C। आंसर क्या हो जाएगा? A और C। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? जल्दी, रत्नाकर, सविता, सागर। तो इस सब का मतलब एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द है, और जल्दी जो है ये अलग शब्द है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो ये छायावाद के थे कवि। गमड़ी शब्द का अर्थ बताइए। तो आप देख लीजिएगा गमड़ी शब्द का अर्थ, स्टार मार्क मैं कर देता हूँ, मुझे नहीं पता है। ए और बी पूर्णांक हैं, जहाँ A गुना B बराबर 24। A बटा B जोड़ B बटा A इज इक्वल टू 11/8। तो A प्लस B का मान क्या होगा? देखिए AB का मान दिया है 24 और आपको A बटा B जोड़ B बटा A, तो इसका मान दिया है 11/8। तो इनका एलसीएम क्या होगा? AB होगा, तो ये A² प्लस B² हो जाएगा, जो कि दिया है 11/8। AB का मान 24 है,
तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 24 लिखेंगे तो 8 का 24, 11 तियाँ 33, 33 हो गया। अब हम लोग ए प्लस बी का मान बताना है, ए प्लस बी का मान स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख सकते हैं ना। इसका मान है 33, आइए ए बी का मान है 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो 8 3 11 का 1 और 4 3 7 1 8, 81 आ गया। जब 81 पे ये स्क्वायर है रूट जाएगा तो 9 आएगा, आंसर 9 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, ए प्लस बी का मान, ए बी का मान दिया है 24 और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मैंने निकाल दिया जो कि आया था 33। ए प्लस बी के मान के लिए मैंने क्या किया कि इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान है कितना 33 और 24 दूनी 48, ये 81 आ गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ना 81 आया, ये स्क्वायर इस पे रूट आ जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजन का मान निकालें। 5/8 भाग 3/4 जोड़ 1/2। पहले 5/8 गुना 4/3, ये पलट जाएगा और जोड़ 1/2, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ 5/6 हो गया और जोड़ 1/2, 2 और 6 का लघुत्तम 6 तो ये 5, क्योंकि 6 एकम 6 तो 5 एकम 5, 2 तियाँ 6 तो ये 3, यानी 8/6 कट के क्या आ जाएगा। देखिए 8/6 तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा। यहाँ देखिए 8/6 है ना, तो इसमें भी 2 से गुना है, इसमें भी 2 से गुना, तो 16/12 कहीं ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा 16/12। क्या हो जाएगा 16/12। क्यों, देखिए 8/6 आया था, 2 से इसे काटेंगे तो 8, इसे काटेंगे 6, इसके बराबर यही ना आया था। बहुत लाजवाब तगड़ा ऑप्शन दिया है। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। ये 6 to 8 के लिए मैथ्स है तो आसान तो होगा नहीं। x का मान 6 है तो कहा है 3x + 4 और मतलब जोड़ होता है, x माइनस नहीं, ठीक है यहाँ जोड़ घटाव नहीं पूछा है, अनुपात x - 2। तो अनुपात का मतलब बटा होता है, क्या होता है बटा, x - 2। मान रख लीजिए, यहाँ x के जगह जब 6 रखिएगा तो 6 3 18 जोड़ 4, यहाँ 6 रखिएगा तो 6 घटाओ 2, 18 4 22/4, 2 से कटा 11, 2 से कटा 2, 11/2, 11/2 हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा 11/2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भोज्य पदार्थ में 2 कप चीनी और 3 कप आटे के अनुपात की आवश्यकता है। 8 कप चीनी के लिए कितने कप आटे की आवश्यकता होगी। देखिए 2 कप चीनी के लिए 3 कप आटे, 3 कप आटे, तो 1 कप के लिए चाहे सीधे पूछा है 8 कप, तो इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 4 से गुना कर लीजिए, यानी 12 कप आटे हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए 2 कप चीनी के लिए कितना आटा लग रहा है, 3 कप आटा, ओके। तो 2 चौका यहाँ 4 से गुना करेंगे तब ना 8 कप चीनी, तो यहाँ 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना, 12 कप आटा, 12 आंसर हो जाएगा।
और कैंडिडेट ने आंसर क्या दिया है, कैंडिडेट ने आंसर क्या दिया है देख लीजिए। आगे भी ये सवाल, ये सब आसान सवाल है। यहाँ स्कोर, हेलो, यहाँ बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता था। अगर जिस भी हमारे शिक्षक का स्कोर कम आया हो 6 to 8 में, सक्षमता 3 देना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर लें चैनल को। और ये सारे प्रश्न अच्छा कंपटीशन का है। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, 6 to 8 के लिए। आप लोग भी देखें, इंग्लिश मीडियम में भी है यहाँ ऊपर क्वेश्चन। चलिए देखें इस प्रश्न का जवाब। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका अंतर 12 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, दो संख्याओं का अनुपात कह रहा है 5:6 है, 5:6 है। इनका अनुपात 12 है, इनका अंतर, तो 1 का मान, देखिए इसमें अंतर कितना है, 1 का मान 12, तो 5 का मान 12×5 = 60 और 6 का मान 12×6 = 72। जोड़ेंगे 2 7 6 13, 132 करेक्ट आंसर है, 132 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब दो संख्याओं का ये अनुपात दिया था 5:6, यदि उनका अंतर 12 है, अंतर कितना है दोनों का 12, तो 1 का, देखिए इसमें अंतर कितने का है 1 का, तो 1 का मान 12, तो 5 का मान 60 है, 6 का मान 12×5 = 60 है, 12×6 = 72। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अरे कैंडिडेट कैसे आंसर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट चांस था, आपने ध्यान नहीं दिया। ये सारा प्रश्न आसान था। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आयाम वाले बॉक्स में बॉक्स की विकर्ण की लंबाई, तो बॉक्स जो होता है घनाभ होता है, घनाभ, और घनाभ का जो विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर रूट अंडर में, तो ये हो जाएगा 9 जोड़ 16 जोड़ 25, 25 और 16 41 और 9 50 हो जाएगा। देखिए रूट अंडर 50, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 25 × 2, तो 25 तो 5 का स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा और रूट 2 अंदर बच जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका जवाब, 5√2। एक त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री है और अन्य दो कोण का अनुपात 7:11 है, तो इन दोनों कोण का माप क्या होगा। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। किसी भी त्रिभुज में समझ लीजिए आप लोग कि जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो अन्य दो कोणों का योग भी, जैसे ये ए है, बी है, सी है, तो अन्य दो कोणों का योग भी क्या हो जाएगा 190 डिग्री, तबे ना तीनों कोण मिल के 180 डिग्री होगा। और ये अनुपात दिया है 7:11, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 7 18, 18 का मान, इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा 90, क्योंकि एक कोण तो 90 दिया हुआ है, तो 18 का मान 90, तो 1 का मान 18×5 = 90, 18×5 = 90 होता है ना, तो 1 का मान 5, तो 7×5 = 35 डिग्री का एगो कोण होगा, क्योंकि 1 का मान 5, तो 7 का मान 7×5 = 35 और 11 का मान 11×5 = 55, 35 डिग्री और 55 डिग्री है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अमुक्त माल्यद की भाषा है। तो देखिए अमुक्त माल्यद ये 1 to 5 में भी पूछा हुआ था, तमिल भाषा का यानी तेलुगु,
सॉरी तमिल कह दिया मैंने, तेलुगु बोल रहा हूँ, तमिल कहा गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह भिक्षुओं को संदर्भित करता है और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य के दक्षिण में चले गए थे। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का देखिए अब, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक? अरे यार, ये तो 1 to 5 वाला ही प्रश्न 6 to 8 में रिपीट किया गया है। ये 1 to 5 वाला ही प्रश्न, कोडी, आइवर और घना। पश्चिम से पूर्व की प्रयागराज, देखिए ये भी 1 to 5 वाला प्रश्न है। ये हो जाएगा गोमती, घग्गर, घाघरा और गंडक, कोसी। प्रश्न के अकॉर्डिंग यही सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपयुक्त में से कितने देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो ये प्रश्न थोड़ा देखिए मैप पे आधारित है, आप देख लीजिएगा इसका जवाब। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट के साथ अनोखा संबंध दर्शाता है जो इसके साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित करता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1, अंजीर। ये भी 1 to 5 में पूछा हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार और लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके साधन है? तो मुद्रा बाजार की। 1 to 5 वाला ही यहाँ रिपीट करा दिया गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग यौगिक में मौजूद घटक को अलग करने के लिए किया जाता है? ये साइंस का प्रश्न है। तो ब्रांचिंग इन स्टेम, ये देखिए इसका ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, इस प्रश्न का ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन रहता तब ना जवाब देता मैं। ये देखिए ये अनंत होगा, ये भी 1 to 5 में पूछा हुआ था, यहाँ पे अनंत पर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि चंद्रमा को पृथ्वी के इस प्रकार निकट लाया जाए कि पृथ्वी से उसकी मूल दूरी आधी हो जाए, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। कैसे? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है F = G m1 m2 अपॉन r²। जब ये दूरी आधी कीजिएगा G m1 m2 अपॉन 1/2 r² कीजिएगा तो ये 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी F' = 4G m1 m2 अपॉन r²। तो ये देखिए ये इसके जैसा सेम है, कितना गुना हो गया है? 4 गुना। तो अपने मूल का आधा रह जाएगा, अपने मूल के 2 गुना, अपने मूल के समान अपने मूल के 4 गुना हो जाएगा। ये साइंस का मज़ेदार प्रश्न है। ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब हम किसी ध्वनि स्रोत की चाल क्या करते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है। क्या होती है? अधिक हो जाती है। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, नहीं दिया है यहाँ पे। उपर्युक्त में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट का? तो ये तीनों के तीनों हो जाएगा, सब हो जाएगा, सभी चारों हो जाएगा। दिखे दिया ही है। अब ये देख लीजिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत उगाई जाती है? शुष्क भूमि, तो देखिए गन्ना के लिए तो पानी अधिक चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी फसल शुष्क भूमि के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है? नहीं है, गन्ना ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भू आकृति वायु अपवर्तन द्वारा निर्मित है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जीवगेन।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है और इस प्रश्न का ऑप्शन ही नहीं है, हम कहाँ से जवाब देंगे? शिवाजी से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तोप पर कब्जा किया था इन्होंने। तो दो, शुरुआत में दो किस किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक में और किस में? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920-42 का पुस्तक लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का लिखा हुआ था। चोल काल की नटराज्य कांस्य मूर्ति, ये आप देख लीजिएगा, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। आज मेला भी जाना है रावण दहन देखने। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? तो कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस द्वारा, तो ये सब इतिहास का प्रश्न है। जो बचा हुआ प्रश्न है आप लोग देख लीजिए, ये केवल 2 आंसर सही है जवाब। राजेंद्र प्रसाद पदभार संभालने के लिए सबसे पहले संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे? तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, और ये कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। शुक्र और मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत मौजूद है? तो देखिए शुक्र और 95 से 97%, ये भी जवाब बिल्कुल सही है। विक्रम खोल गुफा कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले लोकोमोटिव, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों और धातुओं का निष्कर्षण। तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्र। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। देख लीजिएगा इस प्रश्न को, और ये भी आप देख लीजिएगा। समय थोड़ा कम है, गणित का तो मैंने प्रश्न करा दिया, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस रोग को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? तो टाइफाइड को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये सब साइंस का प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को। सही जवाब है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य है समुदाय की भलाई। ये तो कोई भी आंसर सही दे सकता है। अरे गलत कैसे हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? तो मलेरिया। गर्भाशयी कैंसर को रोकने के लिए कौन सा टीकाकरण मौजूद है? तो HPV ह्यूमन पेपिलोमायरस, यही सही है। मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ICDS पर्यवेक्षक में क्या भूमिका है? तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा मेला के लिए लेट हो रहा है, मैं फिर से इसका पूरा डिटेल, मैथ का तो करा दिया, ठीक है, यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन तकनीक दी गई पानी के नमूने के गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये है आपका स्ट्रिपिंग।
सत्य है, ये सत्य कथन देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप सबसे पहले दर्ज की गई महामारी ब्लैक डेथ के बारे में अनुमान लगाया गया था कि वह प्लेग क्या है, प्लेग है, प्लेग के बारे में अनुमान लगाया गया था। ये देख लीजिएगा। यदि कोई बीमारी किसी गैर जानवर से मनुष्य में फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जूनोटिक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूनोटिक रोग कहा जाता है। तेजी से फैलती है किस में? तो हाथ और चेहरा, हाथ से चेहरा मिलाने पर। देखिए फिर आऊँगा तो ये करा दूंगा आपको, जितना ये हो ही गया है लगभग। तो आपने गणित का प्रश्न देखा और कुछ जल्दबाजी में साइंस का प्रश्न देखा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से ये सारे साइंस का प्रश्न करा दूं, और जो भी कैंडिडेट हैं इस प्रश्न में 4 अंक उनका जितना आया है बढ़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।